अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैश एंटरटेनमेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर मैं कहूँ कि दुनिया का सबसे मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला पहले एक दवा थी जिसमें असली कोकेन थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, कोका कोला का असल सफर एक मेडिसिन के तौर पर शुरू हुआ था और आज ये ट्रिलियन डॉलर ब्रांड बन चुका है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोका कोला के पीछे छुपी हुई कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमेमें है नशा, मार्केटिंग, जीनियस और एक सीक्रेट रेसिपी जिसे सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1886 में अटलांटा जॉर्जिया के एक फार्मासिस्ट से जिसका नाम था जॉन स्टीट पेम्बरटन। पेम्बरटन सिविल वॉर का वेटरन था और जंग के दौरान उसे चोट लगी थी। उस दर्द को कम करने के लिए वो मॉर्फिन यूज करता था, लेकिन वो उसका आदी बन गया। इस एडिक्शन से बचने के लिए उसने अपना एक नया टॉनिक बनाना शुरू किया जिसमें शिफा भी हो और नशा भी कम हो। यूरोप में उस वक्त एक मशहूर ड्रिंक चलती थी, विन मैरिनी। ये एक कोका वाइन थी जिसमें अल्कोहल और कोका लीफ एक्सट्रैक्ट होता था। उसने इससे इंस्पायर्ड होकर पेम्बरटन फ्रेंच वाइन कोका बनाया, लेकिन 1886 में जब अटलांटा में अल्कोहल बैन हो गई तो पेम्बरटन ने अपने फार्मूला से वाइन हटा दी और एक नया सिरप बनाया जो सोडा वाटर के साथ मिलकर कोका कोला बन गया। नाम में कोका आया कोका लीफ से जिसमें कोकेन थी और कोला आया कोला नट से जिसमें कैफीन है। इस तरह कोका कोला एक ब्रेन टॉनिक के तौर पर बेचा गया। उस वक्त कोकेन इलीगल नहीं थी, बल्कि डॉक्टर्स उसे दवा के तौर पर रिकमेंड करते थे। कोका कोला के हर ग्लास में ट्रेस अमाउंट ऑफ कोकेन होती थी जो एनर्जी और अल्टरनेस के लिए दवा के तौर पर काम करती थी। लोग कहते थे कि कोका कोला थकन दूर करता है, दिमाग तेज करता है और नर्व्स को स्ट्रांग बनाता है, लेकिन 1900 के आते आते कोकेन के नुकसान समझ में आने लगे। लोग एडिक्टेड हो रहे थे और गवर्नमेंट ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। 1904 तक कोका कोला कंपनी ने ग्रेजुअली कोकेन को अपने फार्मूला से हटा दिया, लेकिन उस वक्त तक ब्रांड इतना मजबूत और मशहूर हो चुका था कि लोगों ने सवाल नहीं किया और कंपनी ने कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट भी नहीं किया कि उनके ड्रिंक में कभी कोकेन थी। 1888 में पेम्बरटन की मौत के बाद उसका फार्मूला कई लोगों के पास गया, लेकिन एक नाम सबसे ज्यादा उभर कर आया, ऐसा सैंडलर एक बिजनेसमैन था जिसे समझ था कि प्रोडक्ट से ज्यादा प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है। उसने कोका कोला का फार्मूला खरीद लिया और उसे एक कमर्शियल ब्रांड बना दिया। सैंडलर ने फ्री सैंपल्स बांट कर मार्केटिंग का नया ट्रेंड शुरू किया। उसने एक रिकॉग्नाइजेबल लोगो बनवाया जो आज तक सेम स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। पहले कोका कोला सिर्फ सोडा फाउंटेन में 5 सेंट्स के ग्लास में मिलता था। आहिस्ता आहिस्ता बॉटलिंग प्लांट्स खुले और कोका कोला हर जगह पहुंचने लगा। कोका कोला एक का सबसे बड़ा मिस्ट्री है सीक्रेट रेसिपी। कंपनी का कहना है कि इसका असली फॉर्मूला सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं और उसे अटलांटा के एक वॉल्ट में रखा गया है। कई लोगों ने इसे कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन कोका कोला ने कभी अपनी असल इंग्रेडिएंट रिवील नहीं की। कुछ लोग कहते हैं कि कोका कोला के मर्चेंडाइज 7X नाम के मिक्सचर में ऑयल्स ऑफ ऑरेंज, लेमन, सिनेमन, नटमेग और कोरिएंडर जैसे इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, लेकिन सच क्या है ये सिर्फ कोका कोला ही जानता है और यही मिस्ट्री इस ब्रांड का सबसे बड़ा मार्केटिंग वेपन बन गई। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कोका कोला ने एक बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने अमेरिकन सोल्जर्स को हर जगह फ्री कोक देना शुरू किया। इस मूव ने कोका कोला को एक पैट्रियोटिक सिंबल बना दिया। जहां जहां अमेरिकन आर्मी गई वहां वहां कोक के बॉटलिंग प्लांट्स खुले और कोक दुनिया के हर कोने तक पहुंच गया। 1950 के बाद कोका कोला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल सिंबल बन गया। सेंटा क्लॉज के रेड सूट से लेकर ओलंपिक्स तक कोक हर जगह था। 1985 में उन्होंने एक गलती की, न्यू कोक लॉन्च किया जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन कंपनी ने फौरन जांच लिया और ओरिजिनल कोक वापस लाकर अपना एम्पायर और मजबूत कर लिया। एक छोटी सी फार्मेसी टॉनिक से लेकर ट्रिलियन डॉलर एम्पायर तक कोका कोला की कहानी एक ड्रिंक नहीं है बल्कि एक आइडिया है। मार्केटिंग, साइकोलॉजी और ब्रांडिंग ने मिलकर एक ऐसी आदत बनाई जिसे दुनिया हर दिन बिना सोचे पी रही है। शायद यही कोका कोला का असली सीक्रेट है, सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि फीलिंग्स को बेचना। अगर आपको कोका कोला की ये हिडन हिस्ट्री पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि किस प्रोडक्ट की सीक्रेट कहानी आप नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहते हैं। शायद अगला वीडियो हो द हिडन हिस्ट्री ऑफ द बल्ब या फिर द हिडन हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। तब तक के लिए
स्टे क्यूरियस एंड कीप फॉलोइंग। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।